हाँ भाई लोग, कैसे हो? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच डे 2 जो है वो फिनिश होने वाला है, बल्कि हो गया है। और केएल राहुल की वजह से, सुनील शेट्टी के दमाद की वजह से इंडिया एक कमांडिंग पोजीशन में है और इंडिया ने डोमिनेट कर लिया है। और बैस बॉल का मैंने कल बताया था, कल ही उन्होंने दोबारा फाड़ दिया था और आज उसको कंसोलिडेट कर लिया और एक विनिंग पोजीशन में आ गए हैं। और शायद इंग्लैंड को वो इनिंग से भी हरा सकते हैं। 150 के करीब लीड हो चुकी है और जडेजा ने भी इन दी एंड दिखा दिया कि ये बैस बॉल वालों स्पिन कैसे खेलते हैं। इंडिया में आओगे तो स्पिन खेलनी पड़ेगी, स्पिन देखनी पड़ेगी, स्पिन कैसे खेलनी है। ये बैस बॉल शैज बॉल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेलते रहो, लेकिन जब इंडिया में आओगे तो स्पिन कैसे खेलनी है वो सीखना पड़ेगा और बैस बॉल को आपको साइड में रखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज इंग्लैंड को समझ नहीं आ रही थी। वो अपना बैस बॉल लेके आए थे, जब टर्न विकेट होगी, जब इतना गस गस टर्न हो रहा होगा, तब आप बैस बॉल कहां से खेलेंगे, कोई एज लगेगी। कल आपके सामने जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, कभी ये हो रहा था, लेकिन आज जब बैटिंग हो रही थी तो केएल राहुल कह रहा था तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ। उधर से अब जो है एंड पे आकर रविंद्र जडेजा ने उनको बताया कि स्पिन ऐसे खेलती है, तो इंडिया में खेलना है तो स्पिन को टैकल करना पड़ेगा। और इंडिया ने दिखा दिए कि अब जो है हम ये मैच जो है वो तो जीतेंगे, लेकिन इंडिया इंग्लैंड को लाले पड़ने चाहिए, जान के लाले पड़ने चाहिए कि आपने इज्जत किस तरफ जानी है। मुझे लगता है कि इंडिया इस टाइम जो है इंग्लैंड की इज्जत लूटने की कतार पर है और ये सीरीज जीतना नहीं चाह रहा। ये डोमिनेट करके 5-0 3-0 यानी कि आपको तो कि अच्छी सीरीज जीतना चाह रहा है। और 4-0 5-0 मुझे तो होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की इंग्लैंड की टीम नजर आ रही है कुछ चीज नजर नहीं आ रही। कोई लीच हो गया या वीच हो गया, ये काम नहीं करते नजर आ रहे। दूसरा इंडिया जो है एज ए टीम खेल रही है और एज ए टीम खेलते हुए जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। एक प्लेयर भी ऐसा नहीं जो कि परफॉर्म ना करे। पूरी बैटिंग लाइनअप में हर एक ने चिप इन किया है। अभी तक जो है आप कह लो कि श्रेयस अय्यर ने भी 36 बना दिए। इसके अलावा ओवरऑल शुमिल गिल, ओवरऑल हर एक का कुछ ना कुछ स्कोर है। जिस तरह जायसवाल ने स्टार्ट दिया था, ओवरऑल हर बंदा चैप इन कर रहा है। तो इसी तरह टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। एक बंदे के बलबूते पे आप सिर्फ एक बेन स्टोक्स उठा के ले आए हो, जो कि जिसकी रिटायरमेंट भी आपने वापस ली थी एक ओडीआई क्रिकेट से या टेस्ट क्रिकेट से, सॉरी टी20 क्रिकेट से। तो वो अकेला क्या करेगा, बाकी को कुछ कर ही नहीं रहा। बाकी बॉलिंग में आपके पास लीच है, रेहान है, वो कुछ भी नहीं है यार। इंडिया के आगे कुछ नहीं है। ये देखिए उनको इस पिचों पे खेलना आता है, उनको समझ है कि कैसे खेलना है। और अब केएल राहुल की अगर बात की जाए, केएल राहुल जो कि अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं करते थे। आपका एक इंडिया का यूट्यूबर, ये जो छुछिंदर के मुंह वाला जो है ना, छुछिंदर, आप समझ जाए कौन मैं किसकी बात कर रहा हूं, वो कहता था कि ये जो है वो सेल्फिश प्लेयर है, इससे नहीं खिलाया था अंडर प्रेशर। उसने खेल के दिखा दिए। अब देखो सुनील शेट्टी का दमाद चल गया है। अब सुनील शेट्टी का दमाद जो है, आप जो जिस एजेंडे में बात करते थे ना, मैं लगातार देख रहा हूं, एक वक्त था कि अंडर प्रेशर वाकई से नहीं खेला, लेकिन अब उसने अपने को चेंज, जैसे ही वो इंजरी से वापस आया केएल राहुल, उसने अपने आप को चेंज कर लिया और चेंज नजर आ रहा है, वाज़ेह चेंज नजर आ रहा है। और अब प्रेशर सिचुएशन में जब टीम फंसती है तो वो परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज भी जिता दी। अब आपको इस विकेट में, जहां पर आप कैसे इस विकेट को आसान नहीं, कैसे टर्निंग ट्रैक थी, लेकिन जिस तरह की जिस इंटेंट से खेला, जिस स्ट्राइक रेट से केएल राहुल ने बैटिंग की, मजा आया देख के। और ये देखिए एक अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। काफी अर्सा हो गया खेलते हुए, लेकिन अब शैडो में थे ये, विराट कोहली और रोहित शर्मा के शैडो में थे केएल राहुल। अगर तीसरा बड़ा नाम लिया जाए तो केएल राहुल ही इस बड़े टीम इस टीम के अंदर है, लेकिन वो परफॉर्म उस लेवल का नहीं कर रहे। सही कह रहे थे कि ये अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन अब तो अंडर प्रेशर जो है वो परफॉर्म करने लग गए। तो अब वो जो है वो जो मेहता है, उनको चाहिए कि आप जो है ना, अब उस पर क्रिटिसिज्म कम करें। अब आप जो है ना, जिस तरह की आप बातें करते थे, पर्ची फलां सबसे बड़ी पर्ची और जिस तरह की बात थी, अब वो परफॉर्म करके साबित कर रहे हैं कि मैं जो है वो अब फ्यूचर हूं इंडिया का और कुछ अर्सा इंडिया को सर्व कर सकता हूं एज ए टॉप। क्योंकि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद केएल राहुल होंगे जो कि इस टीम का कह लो बैकबोन होंगे बैटिंग का। तो अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ा मजा आया मैं देख के। और जिस तरह का टेस्ट मैच हो रहा है, जिस तरह डोमिनेट इंडिया ने किया, ये देख के भी यार बड़ा हो रहा है कि इंग्लैंड जैसी टीम, इंग्लैंड की टीम आसान टीम नहीं थी। मैं जैसे हम तो बार बार बात करेंगे, पाकिस्तान को जिस तरीके से वो हरा के गई थी यहाँ पर सेम कंडीशन में, तो वहां पर अब मुझे लगता था कि इंडिया को थोड़ा सा तंग करेगी बैसबॉल क्रिकेट, लेकिन बैसबॉल क्रिकेट तो उड़ा के रख दी है इंडिया ने और डोमिनेट कर दिया पहले टेस्ट मैच। और दूसरे दिन बाद ही जो है 150 की लीड। अब तो मुझे खतरा लग रहा है कि ये कल मैच टेस्ट मैच खत्म हो जाए और साथ ही साथ जो है कि आपका इंग्लैंड को एक इनिंग्स की डिफीट भी हो सकती है। तो इंग्लैंड के लिए बड़ी परेशानियां आ गई। जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, इंडिया जो है वो, मैंने स्टार्ट में बताया कि सिर्फ जीतना नहीं चाहता, कन्विंसिंगली जीतना चाहता है और शायद 5-0 के मूड में लग रहा है। और हर मतलब अभी तो विराट कोहली नहीं है, अभी तो विराट कोहली बैटिंग में नहीं आए। आपके विराट कोहली के बगैर जो है वो 400 आपने स्पिनिंग टैग में खा लिए। अगर विराट कोहली होंगे तो फिर आपका क्या बनेगा? इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा, कोई नई स्ट्रेटजी डालनी पड़ेगी। जो बेंच पे खिलाड़ी खड़े हैं, ये जो आज खिलाए हैं, जो इस टीम में खिलाए हैं, इनके पास की बात नहीं है। सीनियर्स को वापस लेके आए, जेम्स एंडरसन को वापस लेके आए, ये ब्रॉड तो है रिटायर हो चुके हुए लेकिन आपको बुजुर्गों को लाना पड़ेगा, बड़ों को लाना पड़ेगा। ये बच्चों के बस की बात नहीं, इंडिया को इंडिया में हरा देना बच्चों की बस की बात नहीं है।
जो प्लेयर्स आप लेके जाके अब इनको बेसबॉल क्रिकेट आपने ट्रेन कराया, वो बेसबॉल क्रिकेट जो खेलते थे ना वो प्लेयर और थे। अब ऑस्ट्रेलिया का भी एक एरा आया था, बड़ा जबरदस्त एरा था जिसमें वो डोमिनेट करता था। फिर इंडिया का एक एरा आया, मैं अभी भी चाहता हूँ समझता हूँ कि इंडिया की वो जो टीम थी आज से धोनी की जमाने की, वो टीम अब नहीं है, लेकिन एक एरा आया था जबकि इंडिया को हराना मुश्किल हो गया था। एक बेसबॉल भी आया था जबकि इंग्लैंड को हराना मुश्किल हो गया था, एक बेसबॉल क्रिकेट उनकी कामयाब चल रही थी। लेकिन अब लोग समझ गए हुए हैं, खासतौर पर इंडिया जैसी टीम हो गई, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो गई, समझ गए हुए हैं कि बेसबॉल को टैकल कैसे करना है। आप बेसबॉल लेके आए, आप 150 की स्ट्राइक रेट से 100 की स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेले, आपके सामने बैट्समैन होंगे, इंडिया के बैट्समैन होंगे, वो आपको 120 की स्ट्राइक रेट से खेल देंगे, वो भी आपको उसी स्टाइल से खेल देंगे, तो उनको भी समझ आ गई कि हमने किस तरह टैकल करना है। आप अगर अटैक करेंगे तो अगला डिफेंसिव नहीं होगा, अगला डबल अटैक करेगा, वो होगा जिसका कल बात हुई थी, शेर पे सवा शेर वाला काम करेंगे। और लोगों को समझ आ गई कि इंग्लैंड को हराना कैसे। तो डे 2 में इंग्लैंड जो है वो फंस चुका है, बड़े बुरे तरीके से फंस चुका है। इंडिया ने जो है वो सुनील शेट्टी के दमाद की वजह से और अपने जडेजा की वजह से एक डोमिनेट पोजीशन में आ गया है। बॉलिंग में कल कर दिया था, बैटिंग में आज कर दिया है, डोमिनेट कर रहा है इस टेस्ट मैच को इंडिया। और ये टेस्ट मैच अब इंडिया से कहीं ज्यादा नजर नहीं आ रहा, इनिंग्स की हार हो या फिर कुछ कह लो इंडिया को शायद चौथी इनिंग में बैटिंग करनी पड़े, जो कि मुझे लग नहीं रहा। मुझे नहीं लग रहा कि, मुझे लगता है कि दोबारा आके स्ट्रगल ही करेगा। जैसे जडेजा के हाथ में बॉल आएगी, अश्विन के हाथ में बॉल आएगी, अक्षर पटेल के हाथ में बॉल आएगी, तो इंग्लैंड ने फिर चक्कर खा जाना है। फिर उन्होंने कहना है ये क्या हो रहा है, फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको नहीं खेलना था, इनको स्पिन नहीं खेलनी आती। अगर क्वालिटी स्पिन होगी तो इन लोगों को नहीं खेलनी आती, इंग्लैंड को नहीं खेलनी आती। तो ये चीजें तो वाज़ेह हो गई है कि इंग्लैंड जो है वो टेस्ट मैच ये वाला तो हार है। अब अगले टेस्ट मैच, 4 टेस्ट मैच कैसे बचाने हैं, बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए सीरीज को बचाना। बेसबॉल एक बंदे में लूते में नहीं खेल जाती, 2 बंदे, एक बंदा जो है वो आपको टेस्ट मैच नहीं जिता सकता। जिस तरह आज इंडिया ने टीम परफॉर्मेंस दी है, सबने परफॉर्मेंस दी है, इंग्लैंड को भी टीम परफॉर्मेंस करेगा तो ही जीतेगा, वरना तो भाई ये सीरीज मुझे 5-0 नजर आ रही है, 5-0 4-0 ये ऐसा कोई रिजल्ट आना है। और इंग्लैंड बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा सरप्राइजिंग होगा मेरे लिए कि अगर एक टेस्ट मैच भी जीत जाए, यहाँ से एक टेस्ट मैच भी इंडिया में अगर जीत गया, क्योंकि मुझे जो खड्डा या जो प्लानिंग उन्होंने इंडिया ने कर ली है ना, उससे निकलता इंग्लैंड की ये वाली टीम जो है ना, मुझे निकलती नजर नहीं आ रही। ये उसमें फंसेगी, मजीद फंसेगी। अगर तो कोई थोड़ी सी सीमिंग विकेट मिली ना कई बार, जो कि इंडिया, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी कोई हरकत करेगा सीमिंग विकेट इंग्लैंड को दे दे, और वहां पर तो इंडिया खुद स्ट्रगल करेगा। तो ऐसी वो विकेट मिलनी नहीं है, अगर स्पिनिंग विकेट मिलनी है तो इंडिया इंग्लैंड से होना कुछ नहीं है। तो ये सीरीज का जो रिजल्ट है ना आपके सामने, ये कि मुझे नहीं लगता यार ये कि सीरीज जो है ना वो इंग्लैंड बचा सकेगा। इज्जत बचा ले, एक आधा टेस्ट में जीत जाए अलग बात है, लेकिन सीरीज जो है वो इंडिया की है, और इंडिया जिस तरह डोमिनेट कर रहा है, और जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं एज ए टीम खेल रहे हैं, नजर आ रहा है कि एज ए टीम खेल रहे हैं। एक लड़का भी ऐसा नहीं है जो कि टीम के लिए खेलता ना नजर आ रहा हो, फील्डिंग में भी जान मार रहे हैं, बैटिंग में जान मार रहे हैं, बॉलिंग में भी जान मार रहे हैं। तो एज ए टीम अच्छा इंडिया खेल रही है, ये सीरीज इंडिया के नाम है। अब कल देखते हैं क्या होता है, कल की वीडियो में अब दोबारा मिलेंगे, रात को मिलेंगे लाइव में, और फिर उसके बाद कल तो हमने दोबारा से एनालिसिस करना ही है कि कल का दिन कैसे होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन घंटी बजा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।